अगस्त को जो आपका रामलीला मैदान में दिल्ली में जो आपका विशाल आपका आंदोलन हुआ था, उसको लेकर के टीचर ने आपस में विवाद हो गया है भाई। और आप सभी लोग उस चीज़ को लेकर चिंतित हैं कि इसमें अभिनव सर सही हैं या हमारे आदित्य रंजन सर सही है। आप सभी को पता है एसएससी हमारा जो है प्रोटेस्ट हमारा जो हुआ था भाई, तो एसएससी प्रोटेस्ट तो एक अलग की बात हो गई। अब विवाद कौन सा चल रहा है? अब विवाद चल रहा है टीचरों का कि इसमें ये सर हमारे सही हैं या तो हमारे आदित्य रंजन सर सही हैं। विवाद ये चला, बच्चे ये जानने के लिए इच्छुक हो रहे हैं कि इसमें से गलत कौन है सही कौन है, लेकिन किसी भी बच्चे का हमारे चैनल पे या किसी भी चैनल पे हमने ये कमेंट नहीं देखा कि एसएससी में क्या हुआ, इतना बड़ा हमने आंदोलन किया उसमें क्या हुआ, क्या कोई परिणाम हमको देखने को मिला या परिणाम हमको नहीं देखने को मिला। सारा काला चिट्ठा मैं खोल के यहाँ पे धरता हूँ आज, ठीक है। फिर आपके अभिनव सर सही होंगे या आपके आदित्य रंजन से सही होंगे, आप खुद ही फैसला कर लेना। जितनी भी गालियां उन्हें देनी है दे लो आप पहले से ही, ठीक है। जितना भी कुछ कहना है कह लीजिए आप, ठीक है। और मैं आपको पहले भी बता दूं कि वहां पर जो है हमारी टीम के भी मेंबर वहां पर गए थे और अभी भी वहां पर उपस्थित हैं, ठीक है। चाहे तो मैं वीडियो मंगा के आपको दिखा भी सकता हूं, वहां पर अभी भी आपके उपस्थित हैं। क्योंकि भाई अब परमिशन वाली बात हो गई, परमिशन को लेकर बहुत मुद्दा छिड़ा हुआ है। अब कोई कह रहा है कि परमिशन भाई आपका था ही नहीं, ठीक है। कोई कह रहा है परमिशन 3 बजे तक था, कोई कह रहा है 5 बजे तक था, बच्चे कहाँ जाते रात में, और इनका कहना परमिशन था हमारे पास, अगले दिन का भी परमिशन था। वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने जो है खोल के मैं रखूँगा, बस वीडियो को ध्यान से समझना, ठीक है। और इतना समझ लेना कि आपके टीचरों के विवाद में जाना है या आपको एसएससी के खिलाफ आंदोलन लड़ना है। और एक बात समझ लो कि जब भी आपका देश आज़ाद हुआ उसमें एक लड़ाई नहीं लड़ी गई, बहुत से आंदोलन हुए, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, मार भी खाना पड़ा और लाठियाँ भी चली, वहाँ पर झुके भी, मारे भी गए, पीटे भी गए, सब कुछ हुआ, तब जाकर कहीं भारत देश हमारा आज़ाद हुआ। तो क्या आपको लगता है ये एसएससी पे जाकर के ऐसे हम आवाज़ उठाएंगे हमारा सब कुछ सुधर जाएगा? क्या लाठीचार्ज नहीं होगा? इसमें पहले ही बता था, आपने नहीं देखा हो तो भाई आदित्य रंजन सर की वीडियो पहले देख लो, पहले ही बता रखा था कि लाठीचार्ज भी हो सकता है। आप सभी लोग देख लेना। मानते हैं कि लीडरशिप किसके पास थी? हमारे जो है आदित्य रंजन सर के पास थी, ठीक है। और ये सर हमारे क्यों बौखलाए हुए हैं? इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि लीडरशिप इनके पास नहीं थी। मैं खुला बोल रहा हूं भाई, नहीं थी इनके पास में, इसलिए इनको समस्या है। वहां से रामलीला मैदान से वापस आने के बाद इनको ये वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी कि वहां पर ये हुआ वो हुआ, बस इस तरीके से गलत कहने की क्या आवश्यकता थी? आप वहां आने के बाद ये भी तो कह सकते थे कि हाँ वहां पर जितना हमने उम्मीद किया बच्चे पहुंचे, ये सब सारी बातें हुई और कुछ ना कुछ अच्छी अपडेट मिलेगी। यदि आपको कोई शिकायत रह गई थी तो आप बोलते कि हाँ इनसे ये जो है मैं शिकायत रह गई थी, आपने ये हमारे साथ गलत किया, आपने ये बच्चों के साथ गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से अगर खुला चुनौती देना या क्या सही बात है? ये टीचर के लक्षण हमें तो नहीं लगते भाई। तो कहीं ना कहीं चीजें गलत है। मैं आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें मैं दिखा सकता हूं, ठीक है। मैं आपको प्रूफ के साथ मैं सारी चीजें दिखा सकता हूं। ये देखिए भाई, ये क्या है? ये वीडियो आपने नहीं दिखाया, ठीक है। ये वीडियो किसी ने नहीं दिखाया, ये उन बच्चों का वीडियो। जरा देखिए इधर, सुनिए इधर। ये आप खुद ही देख लीजिए, ये लड़का वहीं का है भाई, ये गया हुआ था रामलीला मैदान में, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से यदि देखेंगे तो इसके कान के ऊपर, इसके जो है कान के ऊपर इतना तेजी से वार किया गया है, या पुलिस वालों ने इतना तेजी से वार किया है कि इसका ये हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर दिया है। किसी भी टीचर ने आकर, मुझे नहीं लगता ये चीज़ दिखाई होगी आकर कि ऐसा ऐसा वहां पर बर्ताव हुआ है। किसी भी टीचर ने सरकार के खिलाफ नहीं बोला, किसी भी टीचर ने एसएससी के खिलाफ नहीं बोला होगा। वो सीधा आकर के ये कह रहा है इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, ये गलत है वो सही है, इनके पास लीडरशिप होनी चाहिए, उनके पास लीडरशिप होनी चाहिए, ये परमिशन की वो परमिशन की। किसी टीचर ने नहीं दिखाया हुआ, तो कहीं ना कहीं गलती है भाई सबकी इसमें, ठीक है। मानते हैं गलती हुई है, क्या गलती हुई मैं आपको भी दिखाता हूं। मैं ना तो इनका पक्ष ले रहा हूं ना तो इनका पक्ष ले रहा हूं, हमारे लिए सारे टीचर समान है भाई। लेकिन जहां पे गलती है वहां पे भाई मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई आगे हम दिखाते हैं। ये वीडियो किसी टीचर ने नहीं दिखाएगा। और रही है बात परमिशन की, तो बहुत ध्यान से देख लो। परमिशन की बात कहते हैं तो ये देखो भाई, अंकित भाटी सर का मैसेज है जो कि आदित्य रंजन सर से जो है मोबाइल से लिया गया है, और इस मोबाइल से वीडियो शूट हो रही, वरना मैं आपको खुद दिखाता। वीडियो बनाने से पहले लगातार आदित्य रंजन सर के पास हमने खुद मैसेज किए हैं, मैसेज भी हमारे में पड़े हैं, कहो तो कमेटी पोस्ट में मैं डाल दूंगा।
आदित्य रंजन सर से भी हमारे जो है मैसेज बराबर हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है आपकी जो है मैसेज या बोल सकते हैं परमिशन नहीं थी, परमिशन लेटर आपके सामने है जहाँ पर लिखा हुआ था। लेकिन हाँ, परमिशन कब से कब तक था? तो परमिशन आपका जो 10 बजे से आपका परमिशन बोलते हैं कुछ 3 बजे तक था, 5 बजे तक था। तो परमिशन 10 बजे से शाम के 5 बजे तक परमिशन था। ऐसा देखा होगा वहाँ पर खुद जो है महिला पुलिस आई थी, उन्होंने माइक लेकर साफ साफ कहा था कि परमिशन जो आपका 10 बजे से है वो शाम के 5 बजे तक है, और उसके बाद यदि आप रुकते हैं तो परमिशन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। इसी वजह से लाठीचार्ज हुआ। परमिशन था 10 से 5 तक था, और 24 तारीख का भी परमिशन था, और परमिशन आपका जो है 25 तारीख का भी था। लेकिन 25 तारीख का कैंसिल क्यों हुआ? तो 25 तारीख का इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि जब 24 तारीख को बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, लाठीचार्ज हो गई, तो परमिशन आपका 25 तारीख का आपका कैंसिल हो गया। अगर जो आप 10 से 5 बजे तक रुकते तो अगले दिन का भी परमिशन आपको मिल जाता। लेकिन समस्या वहाँ पर यह खड़ी थी कि भाई बच्चे कहाँ जाते? कोई जम्मू कश्मीर, कोई इधर आपका मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से आया, कोई कर्नाटक से आया, कोई उत्तर प्रदेश से आया, कोई गुजरात से आया, अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे आए हुए हैं। अब वो कहाँ जा करके रुकते? समस्या ये आकर के खड़ी हुई थी। तो सबसे पहली गलती तो ये मानते हैं टीचरों की रही है कि उनको सबसे पहले यदि परमिशन 10 से 5 का था तो उनको रुकने की व्यवस्था सबसे पहले कर लेनी चाहिए थी। ठीक है। और रही बात लीडरशिप की, तो लीडरशिप आपके जो है आदित्य रंजन सर के पास थी। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपकी लीडरशिप संभाले और 100 का 100% वो हर एक चीज़ को सत्य करे। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। आपसी विवादों को जो भुला करके यदि आप अभी भी एसएससी पर ध्यान देंगे तो ये अभी भी सुधर सकता है। लेकिन वो तो चाहते हैं भाई आप लोग आपस में लड़ो और ये इनका मुद्दा चला जाए, ये आप शांत हो जाए। तो ऐसा नहीं करना है। ये परमिशन की कॉपी है भाई, ये आप खुद ही देख सकते हैं, परमिशन की कॉपी है जो कि अंकित भाटी सर को भेजी थी, राकेश सर को भेजी थी, और उससे पहले यदि बोलते हैं कि पर्सनल भेजी गई थी तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि आदित्य रंजन सर ने ही खुद अपने चैनल पर परमिशन की कॉपी आकर के दिखाई भी थी कि ये हमारी जो है परमिशन कॉपी है यहाँ पर। ठीक है। फिर आप किस मुद्दे पर कह सकते हैं कि परमिशन था ही नहीं, 3 बजे तक था, 2 बजे तक था। अब वहाँ पर लेडीज जो आपकी जो है पुलिस अफसर आई थी, उन्होंने भी कहा था कि 10 से जो है आपका 5 बजे तक परमिशन है। ये हाँ रहा है कि इनको 8 बजे तक नहीं रुकना चाहिए था। जब आपका 10 से 5 परमिशन था तो आप वहाँ पर 8 बजे क्यों गए? तो भाई लाठीचार्ज तो होगी ही। ठीक है। और वहाँ पर अब बोलते हैं कि भाई अब मानते ये चीज़ इनकी सच्चाई है भाई, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन ये बंदा रुका वहाँ तक, लास्ट तक वहाँ पर रुका, लाठियाँ बाखाई, भाग के नहीं गया। ठीक है। आप भी वहां पर गए थे, लीडरशिप चाहे जिसके पास हो, लेकिन मैदान में आ गए हैं, टीचर हैं, आपके भरोसे बच्चे आए हैं, तो आपको मैदान छोड़ के क्या जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है कि आप वहां पर खड़े रहें बहुत अच्छे तरीके से और यहाँ 2-4 टीचर लाठी खाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप भी आए हैं तो आपका भी हक बनता है कि आप उसके पक्ष में खड़े रहें, उन्हीं के पास खड़े रहें, उन्हीं के साथ खड़े रहें। ठीक है। जब इनको लाठी पड़ी है तो सबके लाठी पड़नी चाहिए, एक एक फिर, क्योंकि हम सभी लोग समान हैं वहां पर। ऐसा नहीं होता कि एक पिट गया दूसरा आपका खड़ा तमाशा देख रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर रही हैं, परमिशन भी थी। और सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात तो हमें विवेक सर की लगी है कि वापस आने के बाद भाई एक वीडियो इन्होंने बनाया है। वापस आने के बाद ये इन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना जाकर। इन्होंने साफ बात कही कि आपसी मतभेद को बुला करके अगर जो हम इन सब चीज़ों को छोड़ करके हम किस पर ध्यान देते हैं, एसएससी पर ध्यान देते हैं, तो ये अभी भी अपना कार्य करेगा और करने पर इसको हम मजबूर कर देंगे। जब एक दिन में इतना कुछ हो सकता है तो अभी और जब लगातार रहेंगे तब क्यों नहीं होगा भाई? आंदोलन एक दिन में नहीं जीता जाता है, हजारों लाठियां खानी पड़ती हैं, हजारों बार भीड़ में कुचलना पड़ता है, हजारों बार जाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब एक बार में ऐसा तो है नहीं भाई। यदि उनको पता था कि आंदोलन हमारा जो है ये विफल रहेगा या कामयाब नहीं रहेगा तो वो आंदोलन क्यों करते भाई? एक उम्मीद होती है ना कि जाएंगे वहां पर आंदोलन करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स रहा है। अब उसका रिस्पॉन्स एसएससी का कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स क्या मिला कि टीचर आपस में आके लड़ गए, यही रिस्पॉन्स मिल रहा है। यही कि अभिनव सर ने ये कहा, आदित्य रंजन सर ने ये कहा, बाकी टीचरों ने ये कहा। उनके टर्न पे हमें मुद्दा नहीं देखने को मिल रहा है कि हाँ एसएससी को लेकर ये विवाद हुआ था, एसएससी ने गलत किया, दिल्ली की पुलिस ने गलत किया, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, इनकी मांगे थी जिनको रखना चाहिए था, वो उसकी बात कहीं हो ही नहीं रही है। बात किसकी हो रही है? बात हो रही सिर्फ कि टीचर आपस में लड़ रहे हैं। तो यदि वापस आने के बाद आपके पास आपसी मतभेद था तो उसको रखते आप, बाद में कहते डिस्कस करते, लेकिन पहले तो एसएससी को देखते आप जो चल रहा था, जिसको सुधारने की बात की जा रही थी।
और पहली बात आपको बुलाया गया है, तो ऐसा ये तो है नहीं कि आपको बुलाया गया फिर आपको बिठाया जाएगा आपको सम्मान पूर्वक से। आप वहां पर समान है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि सब कुछ वही नहीं करेंगे, लीडरशिप उनके पास है लेकिन सब कुछ नहीं करेंगे, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी कुछ करिए वहां पर, ठीक है। तो ये भाई हमें विवेक सर की वीडियो बहुत अच्छी लगी। इन्होंने आने के बाद बताया साफ साफ कि आपसी मतभेद को भुलाओ और आगे भी हमको ध्यान देना है इस पर भी। अभी आपका लेटेस्ट अपडेट चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, अभी भी आपकी आवाज़ इस पर उठाई जा सकती है, तो अभी मतभेदों को भुला दो और सिर्फ हमको एसएससी पर ध्यान देना है। तो टीचरों से भी हमारा निवेदन है भाई कि जो कुछ हुआ छोड़ो हटाओ, ठीक है। अभी भाई अब यहाँ पर देखो, एक सेकंड यहाँ पर जरा देखो। अब वापस आने के बाद टीचर का क्या यहाँ पर एक्शन रहता है, ठीक है। वापस आने के बाद क्या रहा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपके यहाँ पर आदित्य रंजन सर सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले आपके अभिनव सर आए। अभिनव सर आने के बाद सबसे पहले इनकी वीडियो यहाँ पर पड़ गई, ठीक है। काला सर सबसे पहले इनकी वीडियो पड़ गई। भाई एक बात मैं इस बंदे से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वहाँ पर यही सब देखा? आपने वहाँ पर बच्चों की तकलीफें नहीं देखी? आपने वहाँ पर टीचरों का संघर्ष नहीं देखा? आपने उसका तो जिक्र नहीं किया एक बार भी। आपने तो पहले ही ठान रखा था कि वहां से आने के बाद ये कहना है फलाना खड़ा है शुरुआत से लास्ट तक। आपका सपोर्ट यदि मिल जाता तो बहुत कुछ कर डाले सारे टीचर, आप सभी का बस एक ही का सपोर्ट मिल जाए। आपने कुछ नहीं दिखाया वहां पर, एक भी वीडियो नहीं दिखाई कितने बच्चे मारे गए, कितने बच्चे अरेस्ट हुए। यहीं आकर के सब कुछ बता दे, घुमा फिरा के सारी बातें आदित्य रंजन के पास ही चली गई। तो कहीं ना कहीं गलत बात है। अब यहाँ से आने के बाद आपने ये वीडियो बना दी, जितना जो उस कहना था सब उल्टा सीधा आपने कह दिया। एक बात भी बोला होता कि हाँ उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, हम उनके सपोर्ट में थे, बच्चे हमारे सपोर्ट में थे और इसको हम आगे जारी रखेंगे। जो हुआ उसको भूलो, आज मानते हैं गलती हो गई, हमसे कुछ हुई, कुछ आदित्य रंजन सर से हुई, कुछ बच्चों से गलती हो गई सबसे। अगली बार इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तभी तो बच्चे आएंगे। अब आकर के आप बच्चों को पहले ही भड़का दे रहे हो, कहाँ एसएससी का मुद्दा है, कहाँ आप टीचरों पर विवाद जाकर वहाँ लगाए दे रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। उसके आने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसने भाई आदित्य रंजन सर ने एक वीडियो बना दी, ठीक है। आदित्य रंजन सर ने एक वीडियो बना दी जहाँ पर इन्होंने साफ साफ भगौड़े कह दिया है भाई। तो देखिए भाई, मैं कहना भी चाहता हूँ कि भगौड़े कहना भाई गलत है। वो भी टीचर हैं, सम्मान करते हैं उनका, ठीक है। आप भी उनका सम्मान करें, वो कहते हैं, कहने दीजिए, वो उनके संस्कार हैं। वो चाहे आपको रीलबाज कहें चाहे कुछ भी कहें, वो उनके संस्कार हैं, ठीक है। आप एक टीचर हैं, आपको उनको अच्छे तरीके से कहना चाहिए। और भाग गए अलग की बात है, ये इनकी लड़ाई नहीं थी तो भाग गए। आपकी लड़ाई है, आप लड़िए वहाँ पर। आपने बच्चों को बुलाया है, आप भाग के कहाँ जाएंगे, आप लड़िए वहाँ पर। और आप दूसरों का सहारा देखेंगे कि कौन आएगा उनके आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, वो आएंगे आपके सपोर्ट में खड़ेंगे, तब लड़ाई लड़ेंगे, तो कभी नहीं जीती जाएगी। यदि आप आगे निकल कर आए हैं तो ये लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी और आपको ही लड़के जीतनी पड़ेगी, ठीक है। वापस आने के बाद विवेक सर ने भी वीडियो बना दी, सभी ने वीडियो बनाई। और कौन सा मुद्दा? बस एक ही मुद्दा कि काला सच क्या है, गलती इनकी है कि गलती उनकी है, क्या चल रहा है भाई, वही सारी चीज़ें। एसएससी में क्या हुआ है अभी तक हमें वीडियो नहीं देखने को मिली है, ठीक है। और वहाँ पर जो हमारे टीम के अभ्यर्थी गए भी थे, उनका एक दो का मोबाइल भी वहाँ पर जब्त हो गया था, ठीक है। तो मतलब क्या है एसएससी का, वो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। बस पता चल रहा है कि भाई वो उनको कह रहे हैं, वो उनकी गलती दे रहे हैं, वो उनकी गलती दे रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो भाई हमारी जितने भी टीचर यहाँ पर हैं, जितने भी बालक हैं, भाई कुमार गौरव सर का भी वीडियो हम देख रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। गलत बात है भाई ये। क्यों नहीं आओगे, क्यों नहीं आओगे भाई? अगर जो बच्चे कहते हैं कि आज के बाद हम आपका चैनल ओपन करके नहीं देखेंगे, फिर कहाँ जाओगे आप? भाई टीचर जो आ रहे हैं, आप टीचर के लिए नहीं आए थे कोई भी, आप बच्चों के लिए आए थे। अब यदि बच्चे ही कह देंगे कि हमें आज का वीडियो आज के बाद नहीं देखना है, कहाँ जाएंगे आप? मानते हैं गलती हो गई, आप लीडरशिप संभालिए, आप गाइड करिए सभी चीज़ों को, तब तो कोई आगे निकल कर आता नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं गलत सारी चीज़ें। तो सभी टीचर जितने भी हैं, सभी से हाथ जोड़कर हमारा अनुरोध है कि सभी लोग फालतू बातों को छोड़ करके एक बार सभी लोग फिर से मुद्दा उठाएं और सिर्फ एसएससी के बारे में ही वीडियो बनाएं। जो हुआ उसको भूल जाए। और यदि हमने आप सभी को जो है दिल को ठेस पहुंचाई हो या कभी किसी को गलत कह दिया हो या अभी गलत निकल गया हो, तो आप सभी से माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जो सच है वही सच है। आप सभी से सविनय निवेदन है कि भाई आप सभी लोग एसएससी का ही मुद्दा उठाएं। आपसी मतभेद जो भी है उनको भूल करके और इनको साइड में रख दें। आज पूरा देश हम पे हंसेगा कुछ दिन के बाद कि भाई ये टीचर हैं, कि पहले एसएससी का मुद्दा उठाते हैं फिर आपस में भिड़ जाते हैं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, लगातार यही चलता जा रहा है।
तो हमें बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। हम लोगों के लिए मजाक नहीं बनेंगे। हम इतना संघर्ष करके कि हम जो आपकी सरकारें हैं जो गलत कर रहे हैं, जो आपके अधिकारी लोग गलत कर रहे हैं, उनको हम मजाक बना देंगे समाज में कि भाई आप लोग जनता के आगे कुछ नहीं है, जनता ही नहीं आपको खड़ा किया है यहाँ पर, फिर आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को यहाँ पर नहीं डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है एसएससी को आगे क्या मुद्दा होना चाहिए और एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहना चाहिए। अगर जो आप लोग ऐसे ही आकर बोलेंगे कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं सपोर्ट करेंगे, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं, तो बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, कभी सुधार जीवन में होगा नहीं होगा। अगर जो हमारा जब भारत स्वतंत्र हुआ था, एक आंदोलन फेल हुआ, दूसरा आंदोलन फेल हुआ, तीसरा फेल हुआ, अगर जो सारे देशवासियों ने कह देते मिलकर कि आपने जो है आंदोलन शुरुआत की थी वो आपका फेल हो गया है, अगली बार हम आपके किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, बताओ क्या भारत देश आपका आजाद होता? आज नहीं होता। एक बार नहीं 10 बार आंदोलन हुए, 10 बार फेल हुए, लेकिन फिर से प्रयास हुआ, सारे लोग एक हो गए, फिर से लड़ाई की है और आज आपका भारत देश आजाद, इससे आप स्वतंत्र हैं, आप बोलने के लिए यहां पर कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं, आपसे वही कहना चाहते हैं हम कि आप लोग आपसी मतभेद को भुला दीजिए। उससे गलत निकल गया हो या दिल के ठेस पहुंची हो तो भाई हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना। हर उस बच्चे के पास वीडियो पहुंचनी चाहिए जो कि एसएससी से जुड़ा हुआ है और जो चाहता है कि एसएससी में सुधार हो, और सुधार तभी होगा जब आप जुड़े रहेंगे और हर एक बच्चे को जोड़ते रहेंगे। किसी को ऐसा मत कहो कि आप लोग वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। बाकी गलती रही है थोड़ा पुलिस प्रोटेक्शन की भी गलती रही है, और यहाँ पर आपका क्या है कि भाई जो आपका लिया गया था, आपका बोल सकते हैं पुलिस से परमिशन, उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है, ये मैं मानता हूं। अगर जो भाई आप खुद ही सोचिए कि बच्चा 10 बजे आ जाता है, 5 बजे तक रुकता है, कोई 500 किलोमीटर का दूर है, कोई 200 किलोमीटर का दूर है, तो वो रात अपनी कहां गुजारेगा? तो ये सारी जो है गलतियां सभी से हुई हैं, एक से नहीं हुई है। तो ये सारी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। आदित्य रंजन की वीडियो हम देख रहे थे, भाई उन्होंने ले जाकर अपने स्टूडियो में किसी को रोक दिया, अपने मकान में किसी को रोक दिया, लेकिन बच्चा वहाँ पर एक तो था नहीं कि आप जो है मकान में रोक देंगे, आप किसी होटल में जाकर रोक देंगे। बहुत से बच्चे थे, कहाँ रोकते? तो ये सारी चीज़ें पहले से ही आपकी रणनीति होती है। बाकी गलतियाँ होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे गलती हो जाती है भाई, कोई आपसे नहीं है। अब ये सारे टीचर इसीलिए मीटिंग हुई थी ताकि इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला जा सके। वहाँ पर तो कोई टीचर बोला नहीं कुछ, ठीक है। वीडियो बाहर आते हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं था। तो भाई आपसे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे भाई, और इतना ध्यान रखना ये आपकी लड़ाई जो है वो बच्चों के लिए है, तो टीचर आपस में मतभेद नहीं करेंगे। और ये हमारा आपसे क्या है विनय, इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए आप भुला दें, बाकी एसएससी में सुधार हो जाएगा, फिर आप लोग जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।